और सिकंदर भाई ठीक हो? बोलिए चाचा, आप भी कुछ कहना चाहते हैं जहांगीर भाई के लेकर, उनके माध्यम से, अगर एमआईएम के माध्यम से आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत एवं वेलकम है। जी भाई, मैं जमील हुसैन विधानसभा लम्भुआ में एमआईएम पार्टी के महासचिव के पद पर हूँ। जो कुछ भी मुझसे बन रहा है अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष मुमताज़ साहब ने कहा कि मैं अभी बहुत टाइट हूँ, धूप बर्दाश्त कर लूँगा। तो मैं एक बात आप लोगों से, मेरी उम्र तो करीब 64 साल की हो रही है और आप लोगों को मालूम होगा बहुत अच्छी तरह से कि सन 94 में डॉक्टर मसूद साहब, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस मिशन की शुरुआत किया था सन 94 में। और तब से हम उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। तो हमको तो 30 साल हो गया इस पैटर्न पे काम करते हुए। तो और इसमें कोई भेद की बात नहीं है। इसमें काम करने की ज़रूरत क्या पड़ी, या मान लीजिए कि मुस्लिम लीडरशिप की पार्टी में काम करने की क्या ज़रूरत पड़ी, पार्टियां तो बहुत सारी हैं। तो किसी भी पार्टी ने देश के साथ या देशवासियों के साथ में, क्षेत्रवासियों के साथ में जो न्याय और इंसाफ करना चाहिए था वो किया नहीं है। जो आया उसने साथ तो सबका लिया, लेकिन जब उसमें हिस्सा बांटने वाली बात आई तो यही हो गया कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो इस चीज से एक मजबूरी सामने आती है कि हमको वैसे लीडर का, ऐसी पार्टी का चुनाव करना है कि जो सबके साथ न्याय और इंसाफ कर सके, हक हकूक की बात करे और सबका हक उसके पास पहुंचाने के लिए कोशिश करे। तो हम इस वक्त डॉक्टर मसूद साहब से चले थे, बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है। हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उस वक्त में इस काम की शुरुआत किया जिस वक्त में पूरे देश में नफरत की आग लगी हुई थी। और आज ओवैसी साहब इसी काम को कर रहे हैं कि जबकि पूरे देश में नफरत की आग लोगों ने लगा करके रखा है। तो हमारे लीडर जो देश में, देश की जनता में नफरत की आग पे पानी डालने का काम करें और लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत के साथ में रहने की बात करें, उनके हक और हुकूक की बात करें, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उस पार्टी के साथ में, उस लीडर के साथ में हम लोगों को रहना चाहिए, जिससे पूरे देशवासियों का भला हो सके। अब रही जो चुनाव वाली बात, तो अभी अध्यक्ष जी बताए कि वार्ड नंबर 42 जिला पंचायत में वार्ड में 6 प्रत्याशी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात होती कि 6 प्रत्याशी और होते हैं, इसलिए कि ये इस बात का एक सबूत है कि किसी जगह पर जब कोई चीज ज्यादा कीमती होती है तो उसके खरीदार ज्यादा होते हैं। तो आपकी पार्टी ने, आपके क्षेत्र के लोगों ने, हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने पार्टी को खूब मोहब्बत दिया है और मोहब्बत के साथ में वोट भी भर भर के खूब दिया है। तो ये आप लोगों की मोहब्बतों का नतीजा है कि यहाँ पर 6 कैंडिडेट मौजूद हैं। लेकिन एक सवाल तो है ही पार्टी के सामने भी और कैंडिडेट के सामने भी कि हर कैंडिडेट, सबकी चाहत होती है टिकट हमको मिले, इसलिए कि और हक भी है, वो लोग मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, तो उनका तो हक है, उनको टिकट मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर 6 लोग हैं तो पार्टी तो 6 को टिकट नहीं दे सकती। पार्टी के भी सामने एक मजबूरी है, दूल्हा तो किसी एक ही को बनाएगी। बाकी लोगों को तो भाई सबको उसकी बारात में रह के काम करना पड़ेगा, और न बिना दूल्हे के बारात होती है और बिना बाराती के दूल्हे की कोई औकात नहीं होती है, दोनों बात है। तो इस वजह से हम ये अपने सभी
वार्ड नंबर 42 में जितने 6 कैंडिडेट हैं, हम बहैसियत विधानसभा के महासचिव के आप लोगों से हम इस बात की गुजारिश करेंगे, आप लोगों से अपील भी करेंगे और दावत भी देंगे कि आप लोग एक लीडर अपने ओवैसी साहब को, उनकी पार्टी को देख करके काम करिए। जिसको वहां से टिकट मिले, सब लोग कंधे से कंधा मिला करके उसके साथ में लग जाइए और उसको आखिरी स्टेज तक जिता करके ले आइए। और दूसरी बात ये कि आप जैसे भाई एक को टिकट मिलेगा, बाकी 5 लोग को टिकट नहीं मिल पाएगा ना, टिकट तो किसी एक ही को मिल गया, तो आप लोग इसके लिए मायूस भी मत होइए। अरे पहला स्टेप आप जीतिए, आगे का स्टेप आपके लिए खुला हुआ है। जो विधानसभा की जो लोग जो वार्ड नंबर की जिला पंचायत जीतेगा, उसके ऊपर हम लोग इस बोझ को रखेंगे कि इसी में से किसी को हम विधानसभा के लिए प्रत्याशी बनाएंगे, वो उनके लिए काम करेंगे। तो हम उनको भी आज़ाद नहीं छोड़ेंगे और आप लोगों को भी आज़ाद छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए कि कड़ी कड़ी जुड़ने से जंजीर बनती है। अगर हमको टिकट नहीं मिलेगा, हम नाराज होकर के कहीं चले जाएंगे या विरोध करेंगे, तो यहाँ पर कमजोर पार्टी होगी, पार्टी कमजोर होगी तो हम सारे लोग कमजोर होंगे। तो हम लोगों को मुत्तहिद रहना है और इस बात के साथ में कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निजाम, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। इसी पर हम अपनी बात खत्म करते हैं।